नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान। मैं आपके साथ में हूं मिथुन। सत्ता का संग्राम अभी हमारा कैंपेन चल रहा है, जिसके दौरान हम राजस्थान की विभिन्न विधानसभाओं में जाते हैं और वहां के जो विधायक प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, उनके मुद्दे जानने की कोशिश की किन मुद्दों पर वो जनता के सामने और सरकार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आइए, आज हम एक और विधानसभा, पाली विधानसभा के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर पाली विधानसभा से एक विधायक प्रत्याशी है प्रेम जी पटेल, जो हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे अपन जाने कि किन मुद्दों पर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। तो प्रेम जी, सबसे पहले ग्रामीण राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, आप सबको भी राम राम। प्रेम जी, आप अपने थोड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड और अपनी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं सर पटेल समाज, कलबी जो पटेल समाज कहते हैं, जो किसान वर्ग से आता हूँ और मैंने लगभग 12वीं तक मैंने पढ़ाई की है। जोधपुर में सरदार पटेल स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है और मैं काफ़ी लंबे समय से, पिछले 15 साल से, जब से राजनीति की समझ है तब से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जुड़ा था तो मैंने देखा, कहने मतलब कि भाई लोगों के कई काम आते हैं, उन कामों को देख के मुझे धीरे धीरे रुचि होने लगी लोगों की सेवार्थ कार्यों के लिए। तो इस हिसाब से मैं, बस मेरी इच्छा है कि लोगों की सेवा करें और मुझे सेवा करने में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है प्रेम जी। प्रेम जी, राजनीतिक क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ? सर, जो पिछले पाली, जिस प्रकार से आप बता रहे हो, मैं जिले से बिलोंग कर रहा हूँ, पाली जिले की रोहित तहसील से जी। और रोहित तहसील का सर लगभग 84 गांव आते हैं जो ग्रामीण अंचल है जी। वैसे जोधपुर जिला काफी नजदीक है, लेकिन ये ग्रामीण अंचल है पाली जिले में और बहुत ही बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ है यहाँ पे। जो कि मैंने यहाँ देखा है सर, ना तो सुविधाएं पानी की है, जब यहाँ पे अकाल की तकलीफ रहती है, सबसे ज्यादा पश्चिम राजस्थान है तो यहाँ अकाल की बहुत समस्या रहती है जी। तो बरसात नहीं होती तो पानी के लिए क्षेत्र बहुत जूझता है जी, व्यवस्था नहीं है। फिर यहाँ की जो खस्ताहाल सड़कें हैं, हॉस्पिटल, तो यहाँ ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने कई डिलीवरी केस देखे जो थे जोधपुर तक जाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखा तो थोड़ा मन में द्रवित हुआ कि भाई मुझे इस क्षेत्र के लिए, इसके यहाँ का बेटा होने के नाते मुझे जनता की सेवा में आगे आना चाहिए। बस ये इसी भाव से मैं राजनीति में आया। प्रेम जी, पाली विधानसभा की जनता के बीच में आप जाने वाले हैं जी सर। तो उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कौन कौन से राजनीतिक और सामाजिक ऐसे कार्य हुए जिनके बेस पर आप जनता को अपने कार्यशैली बता सकें। सर, अब काम तो काफ़ी काम किए हैं हमने, चाहे बालिका शिक्षा के लिए हो। मैं पहले रोटरी क्लब से, यहाँ जो पाली से रोटरी क्लब का मैं यहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे जब ठंड के टाइम आती है तो मैंने बच्चों के लिए स्वेटर हैं, बूट हैं, जो बिल्कुल गरीब और जो बच्चे जिनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, ऐसे परिवार के बच्चों के लिए मैं कॉपियाँ हैं, उनके लिए पुस्तकें हैं, ऐसी व्यवस्था मैं करवाता था, ठेठ से करवाता रहा। फिर यहाँ के जो पेड़ पौधे के लेके मेरी हमेशा से रुचि रही है, तो हमने यहाँ पे पर्यावरण के लिए एक अलग जगह ही है। काफ़ी जगह मैंने यहाँ पेड़ों के लिए, हर साल जब भी आता है तब हम हर पंचायत लेवल पे और जहाँ पे होता है पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगवाने की हमने कोशिश की है। फिर सर, यहाँ पे जब पिछले समय लंपी आई थी जी, तो सर उस लंपी के अंदर यहाँ की गायों को बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी, लंपी, जिसमें गायें 3-4 दिन में ही मर रही थी। तो इसको देख के सर हमें बहुत तकलीफ हुई और मैंने इसमें फिर गांव-गांव एक संकल्प चलवाया था। कुछ ऐसे लड्डू भी बनवाए थे जी जो कि आयुर्वेदिक थे और नीम के पानी का छिड़काव करवाना, फिटकरी का। तो हमने गांव-गांव का, सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली हूँ, वो काम मेरे दूधली गांव में हुआ, फिर रोहित तहसील पे हुआ, रोहित लेवल पे हुआ। उसके बाद सर इस काम को और थोड़ा बड़े लेवल पे करने के लिए मैंने यहाँ पे जो रोहित में राधी कृष्णा गौशाला करके है, वहाँ पे मैं एक सदस्य के रूप में सेवा कर रहा हूँ और हमने वहाँ पे लगभग 190 गायों को जी हमने ऐसी गायों को उठा के लाया जो मालिकों की थी, तो भी हमने कहा आप हमें दीजिए। और रोड पे जितनी भी गायें थी, उन गायों को लेके हमने, कहना मतलब लंबे समय से मेरी इच्छा भी थी कि यहाँ एक गौशाला खोले, तो हमने एक अस्थायी रूप से यहाँ गौशाला खोली है और उसमें डॉक्टर लगा रखे हैं और सब भामाशाहों के माध्यम से इतना अच्छी सेवा हो रही है वहाँ, जो सब एक्सीडेंटल गायों की और ऐसी गायों की सेवा हो रही है। तो उस जो हॉस्पिटल है गो गायों का जी, उसको कौन ट्रीट करता है सर? उसको कौन देख रेख करता है? ये हमारे यहाँ के लोकली आदमी है, वहाँ पे हमारे मेरे ललित पलीवाल करके है, मेरे मित्र हैं, वो भी देखते हैं और हमारे यहाँ के जो रोहित के लोकल सरपंच हैं वो भी सहयोग करते हैं जी। और लगभग यहाँ के इस क्षेत्र के पूरे 84 गाँव के भामाशाह जो भी जितने भी हमारे यहाँ उद्योगपति हैं सब सहयोग करते हैं और बाकी
जो भी बाहर के भी भ्रमण से आते हैं तो उनके लिए चारे की, पानी की जो भी व्यवस्था होती है सब मिल के करते हैं। अच्छा प्रेम जी, ये बताइए प्रेम जी पटेल में ऐसी क्या खासियत है कि कांग्रेस पार्टी आपको मैदान में उतारे? मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही रहा हूं और मैंने कांग्रेस पार्टी की चाहे राज रहा और चाहे राज नहीं रहा जी, तब मैंने हर जगह बूथ तक जाके मैंने लड़ाई लड़ी है पार्टी के लिए और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, गांधीवादी विचारधारा को, कि भाई हमारा समन्वय, लोगों में भाईचारा कैसे बढ़ सके, इसको लेके हमने काफी मेहनत की है। और यहाँ के क्षेत्र के हर वर्ग से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाली पटेल समाज से हूँ, मेरे ऊपर 36 कौम का प्यार है। मैं 36 कौम के लोगों के रोज यहाँ पे रोहित क्षेत्र में, बड़ा उपखंड तहसील क्षेत्र है, तो यहाँ पे हर उनकी छोटी मोटी समस्या रहती है तो मैं हमेशा यहाँ तत्पर तैयार रहता हूँ, उनके साथ जाता हूँ। जैसे कभी कभार, अब तो अशोक जी गहलोत ने इस बार बिल की समस्या ही खत्म कर दी है, तो बिल के मामले को लेके हमेशा जाके इन साहब से बात करना, पानी की, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं थी तो टैंकरों की व्यवस्था करवाना, हर प्रयास से मैंने कोशिश किया है, लोगों के लिए काम किए। और पार्टी को लगेगा कि भाई मेरा अच्छा वर्कर है तो टिकट देगी और नहीं देगी तो हम तो साथ में ही है, पार्टी के लिए काम करना है। जी प्रेम जी, वर्तमान में राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक जी मुख्यमंत्री है, तो उनके कार्यकाल से आप कितना क्या संतुष्ट है सर? सर मैं कहूंगा कि इतिहास रच दिया है अशोक जी गहलोत ने जी। ऐसा कार्यकाल मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। यानी कि ए से अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना से लेकर जेड तक, जननी सुरक्षा योजना तक जो फ्लैगशिप स्कीम लाई है, अभूतपूर्व सीएम है। और अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के हर वर्ग को इस बार खुश रखने के लिए, चाहे ओपीएस हो, चाहे कन्या बच्चियों के लिए कालीबाई बिल से स्कूटी हो, चाहे हमारी बहनों के लिए सरकारी बसों का मतलब किराया फ्री हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे बच्चों के लिए अपने दूध की व्यवस्था जो स्कूलों में है, चाहे कहने मतलब ये अपनी आंगनवाड़ी की बहनों के लिए, उनके लिए पेंशन बढ़ाना हो, चाहे हर वर्ग के लिए अशोक जी गहलोत ने इस बार इतना काम किया है कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब प्रेम जी, लेकिन विपक्ष का तो यह कहना है कि कहीं कहीं ये चुनावी रेवड़ियां हैं। कहाँ गए थे पिछले 5 साल पहले जब पार्टी में आए थे, इनका आपसी झगड़ा भी शांत नहीं होता। विपक्ष का इस तरह के आरोप है, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब इस पे मैं क्या कहूँ, विपक्ष का तो काम ये है, जबकि आपको विपक्ष दिख कहाँ रहा है जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बिन दूल्हे की बारात घूम रही है जी। जिन्हें कहना मतलब नॉलेज ही नहीं है, कहना मतलब कि उनका सीएम कौन होगा, इसी झगड़े में पड़े हैं। जी। ऐसी कुछ बात नहीं है। राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने बहुत विकास करवाया है और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेंगे और राज तो रहेगा ही रहेगा, कोई कहने वाला नहीं है, ये मैं डंके की चोट के साथ कह रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपके यहाँ पाली विधानसभा में ज्ञानचंद जी पारख है, तो उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, ज्ञानचंद पारख ने कुछ भी काम नहीं करवाया है। ज्ञानचंद पारख ने, मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी में हर बार कहीं न कहीं ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट देने में चूक रही है। कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई बड़ा वर्ग को साधने में कामयाब नहीं हुई, इस वजह से ज्ञानचंद पारख जीत रहे हैं। जो पिछली बार उन्होंने वो टिकट दिए, तो ऐसे वर्ग में जहाँ टिकट चला गया, जिनके यहाँ पे वोट ही नहीं है। आजकल राजस्थान के अंदर राजनीति जातिगत राजनीति होने लग गई है। जातीय समीकरणों को नहीं रखा गया और किसान वर्ग को नहीं अभी तक चुना गया। अगर कांग्रेस पार्टी अगर इस बार ज्ञान जी के बारे में क्या कहूँ, ज्ञानचंद ने तो खुद अपने जो चेयरमैन है राकेश भाटी, आप देख ही रहे हो, जिस बंदे ने पानी के लिए जयपुर तक गया, उस बंदे को हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आज वो निष्पक्ष निकला है। तो ज्ञानचंद तो खुद भी है झगड़े में उलझे हुए हैं। ज्ञानचंद जी का इतना ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, बस कांग्रेस सही टिकट दे और वर्कर को दे और इस ग्रामीण अंचल से कोई ढंग के आदमी को दे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी। हर आदमी की यहाँ की जनमानस की भावना है बिल्कुल, अब इस बार कांग्रेस जीतनी चाहिए। अच्छा पटेल साहब, आप मुझे ये बताइए कि ज्ञानचंद जी के कार्यकाल तो आपने बता दिया, अब आने वाले समय में आप पार्टी से टिकट की मांग भी कर रहे हैं और मान लो पार्टी ने आप पर विश्वास भी कर दिया, तो आपके क्या बड़े मुद्दे रहेंगे पाली विधानसभा को लेकर, जिन मुद्दों पर आप कार्य करना चाहेंगे? सर सबसे बड़ा मेरा इस एरिया का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का मुद्दा है। और प्रदूषण के मुद्दे में ज्ञानचंद जी ना तो किसानों को खुश कर पाए, ना बिजनेसमैन उद्योगपतियों को खुश कर पाए। मैं इसके अंदर एक नींव कहने मतलब बनने की कोशिश करूंगा कि हम ना तो उद्योगों को बंद करेंगे, उद्योग हमारा चलना चाहिए, लेकिन वो जिस प्रकार से ट्रेड की जो इन्होंने सरकार ने करोड़ों रुपए दिया है, उस पैसे को ज्ञान जी ने यूज नहीं करवाया है।
और ये जो इतना जमीन यहाँ पे जो प्रदूषण छोड़ रहे हैं नदी में, वह मैं रुकवाऊंगा। उसके लिए ट्रीट करके आप पानी बाहर लाइए, हमें दिक्कत नहीं है। किसान कौन सा मना कर रहा है? तो किसान भी खुश, किसान वर्ग भी खुश रहेगा, दोनों वर्ग खुश रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा प्रदूषण का है, दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ पानी का है, जो कि पानी की विकट समस्या रहती है। अगर सरकार ने और पार्टी ने अवसर दिया मुझे, तो मैं निश्चित तौर पर पानी के लिए यहाँ पे जो हो सकेगा, जैसे एनीकेट बनवाने हैं यहाँ पे, छोटे छोटे हर गांव वाइज पंचायत वाइज तालाब है, जिस प्रकार से जर्जीकरण हो चुका है तालाबों का, तो उनका नवीनीकरण करवाना है, उनको सफाई करवा के जो गोचर और ओरण है, जो आज ओरण कंटिन्यू झाड़ियों से बंद हो चुका है, तो उसे सफाई करवा कर उसको पूरा पानी पूजा कैसे व्यवस्थित तरीके से तालाबों तक पहुंच पाए, इस प्रकार से मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा। और बाकी जैसा आदेश होगा हम तैयार रहेंगे। इसके अलावा और कौन बड़े बड़े मुद्दे रहेंगे आपके? प्रदूषण का मुद्दा है, फिर कहने मतलब यहाँ पे दूसरे मुद्दे जो कहेंगे बिजली का भी है जी। तो हम बिजली में भी कहने मतलब प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ पे बिजली के जो पुराने खंभे हो चुके हैं काफी लंबे टाइम से, तो उनको भी कहने मतलब पूरा नवीनीकरण करवा के खुद खड़ा रह के उसको तैयार करवाना। फिर किसानों को फसलों के बारे में जो मुआवजे हैं, लंबे समय से ज्ञानचंद जी ना तो ये इंश्योरेंस कंपनियों से यहाँ के इस एरिया को मुआवजा दिल पाए, तो मेरा प्रयास रहेगा किसान वर्ग के लिए कि भाई इनके लिए मैं अच्छा और बेहतर तरीके से लड़ सकूं और उनको मुआवजा दिलवा सकूं। यही बड़ा मुद्दा है यहाँ का। पानी, जल, बिजली, कि आदमी को क्या चाहिए सर? भाई पानी चाहिए, बिजली चाहिए और कहने मतलब व्यवस्था चाहिए, वो मैं बिल्कुल यहाँ सुचारू रूप से प्रयास करूंगा। पाली विधानसभा जनसंख्या की दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से बड़ा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा मांगे उठ रही, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर स्वास्थ्य को लेके ऐसा है कि पाली के अंदर तो ज्ञानचंद जी ने क्या है, बस 5-25 साल से गोलियां बांट रहे हैं जी, और वो गोलियां भी अपने घर से बांट रहे हैं जी। उनका क्या है कि वो खुद ही स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर बन बैठे हैं जी। तो जैसा विकास होना चाहिए, हमारे रोहित में हॉस्पिटल तो है जी, लेकिन उसमें व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाएं तो हमारी मांग यही रहेगी कि भाई कहने मतलब हमारा आदमी, रोहित क्षेत्र का आदमी जोधपुर के जाए, यहीं पे रोहित में ही बड़ा ट्रॉमा सेंटर बने और यहीं पे सब सुविधाएं, रोहित में ही सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। जी। पटेल साहब, आखिर में आप हमारे ग्रामीण राजस्थान न्यूज के माध्यम से पाली की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? पाली की जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि पाली की जनता 25 साल के इस कुशासन को समाप्त करने के लिए हमारा सहयोग करे और कांग्रेस पार्टी को इस बार पुनः जितवाए। और कांग्रेस पार्टी के जो भी सिंबल से हाथ से जो भी कैंडिडेट आए उसको आप जिताकर भेजिए। आपका पूरा नक्शा या जो पाली की जो बीमारियां है और जो 25 साल की जो इनके राकेश भाटी जी कहते हैं कि 25 साल से बड़ी बीमारी है, इसको अब इंजेक्शन लगाना जरूरी हो गया, तो बिल्कुल हम इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हैं। ये थे प्रेम जी पटेल जो हमारे साथ में थे और इन्होंने पाली विधानसभा से अपनी कांग्रेस से प्रबल रूप से अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनको उम्मीद भी है पार्टी से। अब देखते हैं कि इनके ये अपने वादों पर कितने खरे उतरते हैं और ऊंट सियासत का किस करवट बेरता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता इन पर कितना विश्वास करती है, उससे पहले पार्टी इन पर विश्वास करके मैदान में कैसे उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सेन के साथ मिथुन। नमस्कार।